जय हिंद दोस्तों, वेलकम अगेन माय न्यू क्लास। आप देख रहे हो ज्ञान गंगा 2.0। मेरे साथ है सुशांति सिंह के साथ। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक इतिहास का वन लाइनर क्वेश्चंस। एक्चुअली ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैंने एसएससी के बुक से ये सब क्वेश्चंस लिए हैं। और आपको पता होगा कि एसएससी का जो बुक होता है वो किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। तो जिसके पास ये बुक नहीं है वो मेरे चैनल के थ्रू आसानी से पढ़ सकता है। ये वन लाइनर क्वेश्चंस बार बार देखे जाते हैं एग्जाम्स में, तो लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा निर्मित कलकत्ता में कोठी का नाम क्या था। आपको पता होगा कि अंग्रेजों ने कलकत्ता में कोठी बनाई थी, उसका एक नाम दिया था। वो नाम क्या था? तो उसका नाम था फोर्ट विलियम। अब आते हैं नेक्स्ट, भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का क्या नाम था। भारत में जो पहली बार अंग्रेजी जहाज आया, मतलब अंग्रेजों के द्वारा जहाज लाया गया था, उसका क्या नाम था? तो उसका रेड ड्रैगन नाम था। याद रखिएगा कौन सा जहाज था? तो रेड ड्रैगन। अब आता है नेक्स्ट कि भारत में डचों का पहला उपनिवेश कहाँ स्थापित था। यहाँ उपनिवेश का मतलब ये होता है कि पहली बार डचों ने अपनी कंपनी मतलब अपना व्यापार कहाँ शुरू किया। तो वो कहाँ शुरू किया था? मुसल्लीपट्टनम में। मुसल्लीपट्टनम, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1608 में। अंग्रेज आते हैं सन 1600 में, लेकिन अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? 1608 में। अब आता है नेक्स्ट 5 नंबर, 1651 में मुगलों द्वारा अंग्रेजों को कहाँ पर फैक्ट्री बनाने का आदेश दिया था। तो 1651 में क्या हुआ था आपको पता होगा। 1651 में हुगली क्षेत्र में औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच में संघर्ष हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी, लेकिन फिर भी एक संधि के तहत औरंगजेब द्वारा हुगली क्षेत्र में 1651 में इनको फैक्ट्री बनाने का आदेश दिया था। तो किसके द्वारा? तो औरंगजेब द्वारा। ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, भारत में पहली बार पुर्तगाली कब आया। तो ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। 1498 में आया। कौन आया? वास्को डी गामा आया। फिर आता है नेक्स्ट, ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लाया था। तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो पुर्तगाली गवर्नर ही लाया था, जिसका नाम था फ्रांसो दी अल्मेडा। क्या नाम था दोस्तों? तो फ्रांसो दी अल्मेडा। ध्यान रखिएगा। ये पहला पुर्तगाली गवर्नर भी था। अब आते हैं नेक्स्ट, भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक नींव किसने रखी थी। पहला पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसो दी अल्मेडा, लेकिन दूसरा जो गवर्नर था वो अल्बुकर्क था। और ये अल्बुकर्क ने ही वास्तविक नींव रखी थी। अब आप पूछेंगे कैसे? क्योंकि ये अल्बुकर्क ने सबसे पहले क्षेत्र विस्तार की तरफ ध्यान दिया और वो अपना साम्राज्य विस्तार किया। पहली बार उसने आदिल शाह को हराकर गोवा जीता, ऐसे करके बाद में गोवा को जीता। इसके बाद से उसने दमन और दीव को अपने में मिला लिया। ऐसे बहुत सारे वो अपना क्षेत्र विस्तार किया। इसीलिए अल्बुकर्क को पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक नींवकर्ता कहा जाता है। अब आता है नेक्स्ट, गुजरात के शासक बहादुर शाह का किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो वो किसके साथ हुआ था? तो वो पुर्तगालियों के साथ हुआ था। नेक्स्ट कि पुर्तगालियों ने कब मलक्का और फारस की खाड़ी पर अपना अधिकार किया। तो ये कब किया? तो ये 1511 में किया। और आपको पता होगा कि जो अल्बुकर्क थे वो 1509 से लेकर 1515 तक भारत के गवर्नर रहे, जनरल ऑफ भारत के गवर्नर रहे। और इन्हीं के शासनकाल में मलक्का और फारस की खाड़ी पर भी अधिकार हुआ था। इसीलिए तो इनको वास्तविक संस्थापक बोलते हैं पुर्तगालियों का। अब आते हैं नेक्स्ट कि अंग्रेजी शासक चार्ल्स द्वितीय, यहाँ होगा अंग्रेजी शासक मतलब अंग्रेजी राजकुमार होगा, उस टाइम वो राजकुमार था। चार्ल्स द्वितीय का विवाह कहाँ की राजकुमारी से हुआ था? तो पुर्तगाली राजकुमारी से हुआ था, जिसका नाम था कैथरीन। तो कहाँ की राजकुमारी से हुआ था? तो पुर्तगाली राजकुमारी से हुआ था। इसे भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट कि भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी राजदूत कौन था। तो ये कौन था? तो ये कैप्टन हॉकिंस था। तो ये कौन था? तो ये कैप्टन हॉकिंस था।
जो कि आया तो था, जो कि जब निकला था वहाँ से इंग्लैंड से, तो वो अकबर के दरबार के लिए निकला था। लेकिन जब यहाँ पहुँचता है तो जहाँ अकबर की मृत्यु हो जाती है और जहांगीर के दरबार पहुँचता है। लेकिन पहला जो राजदूत था अंग्रेजों का वो कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट कि अंग्रेजों का हुगली क्षेत्र में किस शासक के साथ संघर्ष हुआ था? किसके साथ हुआ था? औरंगजेब के साथ हुआ था। औरंगजेब के साथ होगा। और दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको बताया था 1651 में मुगलों द्वारा अंग्रेजों को कहाँ पर फैक्ट्री लगाने का आदेश दिया गया था? तो वो हुगली में दिया गया था, हुगली क्षेत्र में। यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा। अब आते हैं यूरोपियों के आगमन का क्रम क्या था। मतलब मैं एक यहाँ नहीं, जितने भी यूरोपीय कंपनी आई थी भारत में उनके आगमन का क्रम क्या था। अक्सर ये क्वेश्चंस बार बार देखे जाते हैं हर एक एग्जाम में, तो एक बार आप देख लीजिएगा। सबसे पहले तो आए थे पुर्तगाली, इसके बाद आते हैं कौन? तो डच, इसके बाद आते हैं अंग्रेज, और इसके बाद फ्रांसीसी आते हैं। ध्यान रखिएगा। ये हुआ आपका 14 क्वेश्चंस। अब इसको मिटा के मैं और जो बाकी है वो आपको बताती हूँ। तो अब आते हैं नेक्स्ट 15 नंबर कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध कब होता है? तो 1657 में होता है। ध्यान रखिएगा। और इसके जो नेतृत्व कौन किया था अंग्रेजों का? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अब आते हैं नेक्स्ट बक्सर का युद्ध कब होता है? तो बक्सर का युद्ध होता है आपका 1664 में। और इसे निर्णायक युद्ध भी कहते हैं क्योंकि बक्सर के युद्ध के बाद ही अंग्रेजों की पूरी तरह से सत्ता भारत में फैल चुकी थी। इसके बाद से आते हैं नेक्स्ट 17 नंबर कि भारत किस यूरोपीय ने पहली बार भारत में व्यापार का संबंध स्थापित किया था? तो हमने पढ़ा था सबसे पहले पुर्तगाली आया था 1498 में, तो उन्होंने ही व्यापार का पहला संबंध स्थापित किया था। तो किसने किया था? पुर्तगालियों ने किया था, पुर्तगाली। ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट 18 नंबर कि किसने बक्सर के युद्ध में सेना का नेतृत्व किया था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? तो वो हेक्टर मुंडो ने किया था। ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट केप ऑफ गुड होप क्या है? तो केप ऑफ गुड होप वो रास्ते को बताया गया, वो समुद्री मार्ग है जिसके द्वारा वास्को डी गामा भारत आए थे और उसका उन्होंने नाम दिया था केप ऑफ गुड होप। तो क्या है? एक समुद्री मार्ग है। समुद्री मार्ग का नाम, और किसने दिया था? तो ये वास्को डी गामा ने दिया था। अब आते हैं नेक्स्ट कि भारत में सबसे पहले आने वाला और सबसे बाद में जाने वाला यूरोपीय का नाम, तो वो कौन था? तो पुर्तगाली था, जो कि आए तो थे 1498 में, लेकिन जाते कब है? तो देश आजाद होने के बाद 1961 में, जब वो गोवा को भारत को सुपुर्द करते हैं तब। अब आते हैं नेक्स्ट 21 नंबर कि अंग्रेज कहाँ के किसानों को सिर्फ चावल की खेती करने पर मजबूर करते थे। यहाँ पर जब अंग्रेजी सत्ता हुई तो अंग्रेजों ने सब कुछ, यहाँ तक कि भारत की कृषि व्यवस्था पर भी अपना जोर दिया। उनकी जहाँ जो मर्जी होती थी वही चीज़ों की खेती भी होती थी। तो उन्होंने मद्रास के किसानों को मजबूर किया कि तुम लोग चावल की खेती करो। आसाम के किसानों पर जुल्म किया कि तुम लोग चाय की खेती करो। ऐसे ही पंजाब के किसानों को मजबूर किया कि तुम लोग गेहूं की खेती करो। ऐसे ही बिहार में भी 3 कठिया प्रणाली वो लाए थे नील की खेती का। इसके बाद आता है नेक्स्ट वास्को डी गामा किस बंदरगाह पे पहली बार उतरा था? तो वास्को डी गामा किस बंदरगाह पे उतरा था? तो कलिकट बंदरगाह पर। और कलिकट बंदरगाह वहां के राजा कौन थे? तो राजा जमूरियन थे, जिन्होंने इनका भव्य स्वागत किया। अब आते हैं नेक्स्ट अंग्रेज भारत में कब आते हैं? तो अंग्रेज भारत में कब आते हैं? तो वो आते हैं 1600 ईस्वी में। आते हैं नेक्स्ट 24 नंबर कि जब अंग्रेज भारत आए थे तब इंग्लैंड की महारानी कौन थी? तो कौन थी? तो एलिजाबेथ प्रथम थी। जिनकी मृत्यु रहती है 1603 में। इसके बाद से जेम्स प्रथम बनते हैं इंग्लैंड के महाराजा। अब आते हैं नेक्स्ट 25 नंबर कि अंग्रेज भारत में पहली व्यापारिक कोठी कहाँ बनाए थे? तो अंग्रेजों ने पहली कोठी बनाई थी सूरत में, लेकिन चालू कहाँ होता है उनका व्यापार? तो मुसल्लीपट्टनम में। तो लेकिन हम लिखेंगे कहाँ? तो सूरत में।
वो अंग्रेजों की पहली व्यापारिक कोठी सूरत में बनती है 1608 में, लेकिन 1611 में मुसल्लीपट्टनम में पहली बार व्यापारिक कोठी का मतलब उद्घाटन स्टार्ट हो जाता है, काम करना स्टार्ट हो जाता है। और 1613 में जाके ये जो पहले बनना शुरू हुआ था वो 1613 में जाके चालू होता है। तो ये रहा आपके 25 क्वेश्चंस जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक देखिए। और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपने इन क्वेश्चंस में से कितना क्वेश्चन खुद से बनाया ये भी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।